कि हम क्षरण की ओर हैं, पतन की ओर हैं। इतना विराट भारत कटते 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 इतना बड़ा हो गया। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, ये जितने भी छोटे मोटे इंडोनेशिया देश दिखाई पड़ते हैं, सब भारतवर्ष के अंग रहे कभी। तो सीमाएं छोटी हुई। भारतीय सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर हो गई। और उसमें भी इतने मतांतर। शैव शाक्त को नहीं मानता, शाक्त शैव को नहीं मानता, वैष्णव उसको नहीं मानता, संप्रदायों का विभेद। पर परिणाम क्या हुआ? भारत के 74% लोग आज मानसिक रूप से बीमार हैं। यहां पत्रकार कोई बैठा हो तो आरटीआई डालो, समझदार लोग हो। 74% लोग, जो दोस्त अपने आप को विश्व गुरु कहता था, वहां 74 गए 100 में से 26 बचे हैं। और 26 में भी 13-14 बॉर्डर लाइन पे ही होंगे। आर्थिक समृद्धि आपकी इतनी थी, अब आप वो विषमता देख रहे होंगे। वाह, करने दो, कोई रोको मत। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम बच्चे कर रहे हैं, करने दो। ये तो बालक हैं छोटे छोटे। इनमें शायद ही कोई गंभीर समझ का बालक रहा हो, ध्रुव प्रहलाद की तरह। ट्रकों में बिठा लें आप, चॉकलेट खिला दें, और इनको जो आप कहेंगे वही बोलेंगे। अच्छे से चॉकलेट खिला दो, वस्त्र दे दो। और इन बच्चों के पास इतना भी प्रबोध नहीं है कि अगर कोई कहे चाइना जिंदाबाद कह दो तो ये भी कह देंगे। ये हाँ बोला चॉकलेट देते नहीं कहूंगा, कहो वो तब तय का करबे, तय देरी मोला। तो ये प्रबोध है जिस देश के 5 साल के बच्चे कभी हरि को मजबूर कर देते थे कि आओ ध्रुव खड़ा है, तुम्हें आना पड़ेगा। असुर के घर में जन्म लिया एक बच्चा, हिरण्यकश्यपु के घर में, जहां पूरा आसुरी वातावरण था, अधार्मिक विधर्मी लोग रहते थे। 3 के 3 भाई भी विधर्मी, पिता भी विधर्मी, शासन भी विधर्मी, और गुरु जो मिले वो भी विधर्मी, संडामर्क। शुक्राचार्य के दोनों बेटे संड और अमर्क, दोनों असुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे और प्रोफेसर भी वही थे। सब उल्टा पुल्टा पढ़ाते थे प्रहलाद को, और नारायण से द्वेष करो, धर्म मत मानना। परंतु कमाल है, जहां पिता भी विरोध में हो, लोगों के तो गांव घर के लोग विरोध में रहते हैं। का करूं महाराज, मोर गांव में खाली दरुहा मन है, मोर सब लइका मन बिगड़ गए है, मैं का करूं। तो गांव की तो बात छोड़ो, घर में ही पिता जो पालन करता है वही उसके विरोध में है, अधर्म सिखाते हैं।
पर नवरात्रि व्रत जब मैं कभी करता हूं तो ये बैठे हुए जो दाई हैं, हमारी माता, एक माता मंदिर में बैठी हैं विभिन्न रूपों में, महामाया दाई, चंडी दाई, और एक माता जीवंत चलंत हमारे घरों में, परिवारों में, समाज में बैठी हैं। अगर ये माता सिर्फ चाह जाए कि मुझे अपने पुत्र को प्रहलाद बनाना है, तो चाहे पति विरोध में हो कि राजा विरोध में हो कि गांव विरोध में हो, लेकिन मां अगर चाहे अपने संतान को कि मुझे प्रहलाद बनाना है और कोई नारद जैसा गुरु मिल जाए, तो राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा महान नारायण भक्त का जन्म हो सकता है। केवल एक मां। हमारे उपनिषद भी कहते हैं मातृदेवो भव, पहली देवता मां है। पितृदेवो भव, दूसरे देवता पिता है, और हम तो 3 नंबर के लोग, आचार्य देवो भव। तो जिस देश में 1 नंबर बिगड़ गया हो, 2 नंबर बिगड़ गया हो, अगर 3 नंबर को चाहे भी तो क्या कर सकता है? अगर 2, 4, 3 नंबर अच्छे मिल भी जाएं तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे जब गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिस समय उनको सांचे में ढाला जा सकता है। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है, सनातन विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से भी बड़ा, जहां जीविका की विद्या भी होगी पर साथ साथ जीवन की विद्या भी होगी। आज 21वीं शताब्दी में जीविका की बहुत विद्या है। इंजीनियर बन रहे हैं बच्चे, पर डिप्रेशन में। भाई बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल से कॉलेज की ओर जाता है, तो विद्या की परिभाषा तो हमारे यहां ये दी गई कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती। मुक्ति मीन्स लिबर्टी। मुक्ति मीन्स मर गए और गया में जाके पिंड चढ़ गया, वो नहीं। मुक्ति से कितने आदमी डर जाते हैं, ये महाराज अभी मुक्ति मत दावा, अभी मोला जीना है। मुक्ति माने मुक्ति धाम ही समझ लेते, वहीं पहुंचना है। मुक्ति मतलब जीते जी मुक्ति। न रोग, न शोक, न दुख, न दारिद्र्य, न महाभाव, न ज्ञान, न ईर्ष्या। इस मुक्ति की बात हो रही। Salvation and liberty। हमारी एक आदत है, समझो, पंडाल छोटा रखो लेकिन भर के रखो। पंडाल रखो 20 आदमी का, रहो 50। पंडाल अगर बड़ा कर दोगे, अब मुझे खाली दिखाई पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वाणी का सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो आए गए, थोड़ा मिलन किया, स्वागत इत्यादि हुआ। लेकिन एक संत से आप उनकी वाणी ही प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, और कुछ नहीं। बाकी सब 2 नंबरी बातें हैं। एक संत आपके जीवन में प्रबोध दे सकता है। आम से अंगूर बना दे, अंगूर से केला बना दे, मिट्टी से किशमिश बना दे, कागज से नोट बना दे। ऐसा होता होता नहीं। नींबू और मिर्ची से शत्रु भाग जाएं। हमने भारत सरकार को लिखा था कि महाराज
भारत में इतना लोग विश्वास करते हैं, अटल बिहारी जी के टाइम में कारगिल में और डोकलाम में नींबू मिर्ची टंगवा दो, सब पाकिस्तानी और चाइनीज भाग जाएंगे। ये सब क्या है? क्या है ये? प्रमाण है। तुम डरे रहते हो नींबू और मिर्चियों से। कोई तुम्हारे द्वार पर थोड़ा सा नींबू मिर्ची, 2-4 चूड़ी के टुकड़े और कुछ सिंदूर रख दे सुबह सुबह और दरवाजा खोले, हो मैया मोर, ओ मोर दाई के मंत्र करेगा, तुम डर जाओगे। अगर इससे ही सब काम बनता तो इतनी जो अरबों अरबों रुपए की सेना लगा करके सब देश बैठे हुए हैं, सभी नींबू मिर्ची जाके टांग देते जगह जगह पे, काम खत्म। बॉर्डर जहां रहता है नींबू मिर्ची टांगो, बॉर्डर सुरक्षित। भारत का पढ़ाई ये नहीं था, भारत का ज्ञान ये नहीं था। ये बीच में 1 लाख अगर दिव्य मंत्र हैं तो 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना के और 4,000 ज्ञान के। ध्यान देना, 80,000 ही कोई पार नहीं कर पाया भारत में। उपासना तक तो पहुंच ही नहीं पाए, फिर ज्ञान श्लोक तक कौन पहुंचे और ज्ञान आहरण कौन करे। एक प्यारी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, आपका बच्चा छोटा हो, 3 साल का, 2 साल का, उसको बचपन स्कूल में भर्ती करा दिया। बचपन स्कूल होता है ना जहां बच्चों को सिर्फ बैठना सिखाते हैं, किडजी, बचपन। और जब वो 25 साल का हो जाए और कोई पूछे कि तो लड़का कहां में पढ़ा थे, तब तक कहा बचपन में पढ़ा थे। बोला पागल हो गए क्या? बोला हाँ मंद बुद्धि है, नहीं पढ़े पाई, मंद बुद्धि है, कुछ नहीं समझा थे। 2 साल में भी बचपन में था और 25 साल में भी बचपन में ही है स्कूल में, अर्थात बुद्धि मंद हो गई, कुंद हो गई। भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में पूजन का और धर्म का शुरुआत मूर्ति से है, विग्रह से, और फिर वो मूर्त होते हुए कण कण तक व्याप्त हो जाता है। इसलिए कोई एक दर्शन कहता है कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, वो भी महामूर्खानंद लोग हैं। अरे जब कण कण में भगवान व्याप्त हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं? जब कण कण में है तो विग्रह में क्यों नहीं होंगे? उनका दर्शन मुझे अद्भुत लगता है कि कैसा दर्शन है भाई आपका। मतलब कण कण में नूर है, जर्रे जर्रे में नूर है, जर्रे जर्रे में वही है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? अगर जर्रे में है, अगर द्रौपदी की साड़ी में है, अगर नामदेव के कुत्ते में है गोविंद, अगर गरुड़ में भी देवता का हम दर्शन कर रहे, तो मूर्ति में क्यों नहीं है जी? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, तो उसमें भी तो है, आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, मिट्टी है, तो सारे तत्व तो उसमें भी है। और फिर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। दुकानों में पड़ी मूर्तियां रहती हैं तो आदमी ऐसे पकड़ता है, ऐसे, अच्छा ये कितने का है? ऐसे नहीं, इसको रखो, ये कितने का? एला हटाओ, वो देखो देखो देखो, हनुमान का देखो तो किसान लगत है। अच्छा दुकान में तो ऐसे कर लेते हैं, और कहीं मंदिर में जाकर के कोई आवे, ये कौन देवी है, तब तक पुजारी मारिए पटाख, नालायक आदमी कहीं का। प्रणाम कर, प्राण प्रतिष्ठित देवी मां की प्रतिमा है, अब पकड़ रहा है ये मां कौन है?
क्योंकि तब तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुआ। अब प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों से होती है। अब भक्तों को आजकल नए नए जो लोग थोड़े ज्ञानी आ गए हैं, हालांकि पढ़े कखा गखा भी नहीं ठीक से, वो उनको मैं ककहरा पढ़ाऊं बिठा के। ये मैकोले की शिक्षा की भी जितनी पढ़ाई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, ये सब बैचलर के स्टूडेंट्स को मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं आराम से। तो ये भी नहीं है। और भारतीय वैदिक संहिता का ज्ञान उन्हें बिल्कुल नहीं है। वो सब व्हाट्सएप पे कहीं कहीं से आया, उसको वो गाली दे रहा, उसको वो गाली दे रहा, उसको वो गाली दे रहा है। पर गुरु आश्रम में, गुरुकुलम में, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कभी उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। पर तर्क करने के लिए कह दो तो 5 रुपया का चाय, 2.5 रुपया का पान और 1.5 रुपया का बीड़ी और लेके बैठेंगे तो लगेंगे कि बाप सुश्रुत उतर गए, कि नारद उतर गए, कि कण्व, कि लगता है साक्षात व्यास ही उतर गए यहां चाय दुकान पर। कहीं तुलसीदास ही तो नहीं बैठे हुए हैं। ऐसा विमर्श करते हैं, ऐसी चर्चाएं करते हैं ये अनपढ़ लोग। मेरे आसपास आज तक भारत में कोई करीब नहीं आया, पूरे भारत में रोरिंग टाइगर की तरह घूमते रहता। ये तो हमारा मन हुआ इस बार छत्तीसगढ़ में कि गांवों में, हालांकि प्रश्न ये था कि बिना बताए जाना दर्शन करने, किसी गांव के मंदिर में देवी दाई के यहां बिना बताए चलेंगे, दर्शन करेंगे और उपस्थित लोगों से मिलेंगे और ग्राम की परंपरा के विषय में समझेंगे और दाई मां से उनका क्या संबंध है, वो क्या समझते हैं, क्या शक्ति है वहां की, हम जानेंगे और उनसे मिलेंगे। लेकिन दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, न अचानक आने दिया और न अरेंज करके भर पाए। दोनों में नहीं रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे। हालांकि अचानक हम एक बार अभी कल या परसों कहीं गए थे, अचानक किसी गांव में, गरदा, बोरदा, एकदम अचानक गाड़ी मोड़ी, हम किसी ने बोला बोरदा, हम चल बोरदा, महामाया माई के पास। अब वहां का वीडियो हो तो आप देखना, अगर बनाए हो लोग, बिना बताए गए अचानक। और बहुत बड़ा, आपसे खरोच से बड़ा गांव नहीं है वो बोरदा, पर इसके 3 गुना लोग इतनी जल्दी वहां पहुंच गए 2 मिनट के अंदर में। ये महामाया माई की शक्ति है, दाई की शक्ति, बिना बताए। और क्या आनंद। इसलिए कभी कभी इवेंट और अरेंजमेंट ठीक नहीं होता है। एक स्वागत शब्द बड़ा अच्छा है, मनोज मित्तल, स्वागत। अब गुरु जी का स्वागत करिए। अब स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कर दो, पढ़े लिखे हो तो, हिंदी तो पढ़े होगे। स्वागत, स्वागत, स्व माने निज, आगत मतलब आया, जो स्वयं से आया हो, या स्वागत मेरा अपना कोई, स्व कोई अपना आया हो। ये 2 ही अर्थ हो सकते हैं। या तो स्वागत एक ही शब्द के सैकड़ों अर्थ होते हैं हिंदी और संस्कृत में, व्याकरण का खेला है, जिसको जैसे खेलना है वैसे खेलता है, मौज लेता है। माधव, माधव, हे माधव, माधव दौड़ो मत। एक तरफ माधव श्री कृष्ण को कह रहे हैं और एक तरफ माधव दौड़ना मत। अगर साधारण व्यक्ति बोले माधव माधव, कीर्तन होते क्या? नहीं नहीं, यशोदा माई कहते हैं माधव दौड़ मत, चुप है, बहुत दौड़त है यहां वहां। माधव
माधव, इतनी मस्ती है हमारी भाषा में। और एक बेचारा इंग्लिश है, चुपके चुपके पिक्चर देखना, अमिताभ, धर्मेंद्र और ओम प्रकाश का। पूछता है जियो गो तो जीयू, टीओ टू तो जीयू, टीओ टू तो जियो, क्या होना चाहिए? हाँ, वो बड़ा मस्ती का सवाल पूछता है अंग्रेजी के बारे में। वैसे जो विद्वान यहां बैठे हैं वो जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए सबसे एफिशिएंट लैंग्वेज संस्कृत है, सबसे प्यारा। संस्कृत में 3.5 अरब और इंग्लिश के पास आपको पता है 100 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ नहीं, इतना पुअर लैंग्वेज है इंग्लिश। पर मैं इसीलिए कह रहा कि कम से कम अपनी भाषाओं का जिन लोगों ने सम्मान किया, जापान ने, चाइना ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, वो हमसे ऊपर हैं। अगर पैसे की बात करते हो, क्योंकि आज के जमाने में पैसे के सिवा तो और कुछ है नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया। दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है रुपया। तो ये चारों हमसे आगे हैं। नहीं बोलते ये इंग्लिश नहीं बोलते हमारी भाषा, वो अपनी भाषा बोलते, अपनी लिपि लिखते। उन्होंने भाषा बचाई, लिपि बचाया, अपनी संस्कृति बचाई। पर भारत गुलामी के बाद शरीर से तो आजाद हुआ, पर मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं। देसी मुर्गी बिलायती बोल, खूब बढ़िया छत्तीसगढ़िया बोले एक ईमानदार आदमी, माता पिता को प्रेम करने वाला, गांव का हित करने वाला। पर वहां एक कोट पैंट पहन करके आकर के महाभ्रष्ट आदमी और 2 अंग्रेजी बोले तो लोग उसी को साहब समझते हैं। साहेब आ गए हैं, साहेब। व्हाट डू यू मीन बाय साहेब? साहिब शब्द से तो सरकार, संत, भगवान का प्रयोग किया जाता है। साहिब शब्द कोई साधारण शब्द है? पर हमने इंग्लिश को ही मान लिया। जिसने 2-4 इंग्लिश बोला वो साहेब। और धोती कुर्ता पहन के आपके पिता या दादाजी ऑर्गेनिक खेती के मास्टर, हमारी दादी जो रसोई घर से ही सारे बीमारियों को ठीक कर दे, हॉस्पिटल जाने न दे, ये अजवाइन, ये जीरा, ये सब्जी उसी से ठीक कर दे, दादी मां के नुस्खे, उनको गंवार बोलते, उनको अनपढ़ बोलते। और ये ए फॉर एप्पल और टी फॉर टट्टू, इनको जानने वालों को, केवल इतना जानने वालों को साहब बोलते। ये भारत की मानसिकता क्या हो गई? क्या ऐसे लोग भारत का निर्माण करेंगे? क्या ऐसे लोग बचे हुए भारत को बचा पाएंगे? खंड खंड होता गया भारत, आगे से चकाचक, पीछे सफाचक। भी बस बाहरी मुंह दिख रहा है तुम्हारा, अंदर से सब सफाचट है। ज्ञान, गवेषणा, पढ़ाई, धन, धर्म, शांति, प्रेम, मेल मिलाप, अपनापन सब गायब है। बस टंगा हुआ है। बस वही नाना पाटेकर की डायलॉग मुझे याद पड़ जाती है बार बार। ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान और ट्रक के पीछे लिखा है मेरा भारत महान। अब मुझे याद पड़ जाता, क्या करूं भाई, वो भी अच्छा आदमी है। अब जो संदर्भ में बातें याद आ जाती है उसे कहने में क्या दिक्कत है? नहीं गुरुजी आप ऐसा बात कह रहे हैं, संस्कृत में कहिए। रावण तो संस्कृत ही में इतना लेस दिया सबको, तो हम रावण का नाम ले, उसका बात करें। फिर बोला भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि अपनी भाषा को
पहचानो। लेकिन संस्कृत पढ़ करके कोई दुराचरण करे तब क्या कहेंगे? नहीं भाई संस्कृत में करत है। जैसे संस्कृत में हमको आपको गाली देने का मन हो, दिनेश आदित्य को, तो हम कहें आइए ग्राम सिंह जी। हाँ, दिनेश खुश हो जाए। ग्राम सिंह मैंने ये गांवला में शेर हूं, ग्राम सिंह माने कुकुर होते, कुत्ता होता है। अब बताओ संस्कृत में अगर हम ये कह दें, अब कोई कहे ना ना देखो तो संस्कृत बोला थे भाई, अरे संस्कृत में कुत्ते तो कहा थे। तो भाषा भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आंतरिक प्रबोध। राम कौन है, कृष्ण कौन है, महामाया कौन है, ये जानने से पहले मैं कौन हूं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदमी को अपने विषय में पता नहीं मैं कौन हूं। परिवार में ऐसे करीस, चाचा ऐसे करीस, ताऊ ऐसे करीस, बड़का दादा ऐसे करीस, गांव वाला ऐसे करीस, वो सारा दुनिया को जानता है। किसी एक आदमी से पूछिए ये कैसन है, अरे ये एक नंबर के भ्रष्ट है। मोर ले पूछ, मोर ले मैं जानत हूं। एक गांव में जेकर बारे में पूछना मोर ले पूछ, सब ला मैं जान डारे हूं। ये ससुरा खुद ला नहीं जानते, अपना ला, अपने आप को नहीं जानता। को हम कस्वम कुतायातम, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं मैं कौन हूं। पहला प्रश्न ये है, पर जितने विद्वान हैं इस पहले प्रश्न से उनका कोई वास्ता नहीं। आपसे पूछ दिया जाए आप कौन हैं, क्या बताओगे? नाम बताओगे अपना? ये परिचय? यही प्रश्न तो हनुमान जी से पूछा था रावण ने वाल्मीकि रामायण में। कहते कपे ए बंदर कौन है तू? वो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, मैं कौन हूं। अगर ये पूछा होता रावण ने राम जी कौन है, तो अभी नौधा रामायण हम गा देते। पर मैं कौन हूं मुझे पता नहीं। आज हमने कह दिया माताओं के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। ये बैठे हुए जो 4-5 मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, 7-8 आदमी, आज आपका खोपड़ी पकड़ूंगा मैं। खोपड़ी, सब कुछ खो के जो पड़ी हुई है उसमें फिर से कुछ डालना है। इसलिए अगर इस भारत की रक्षा करनी है, अगर इन माताओं को इस गांव में प्रारंभिक सनातन संस्कार मिले हो, अब यही माताएं अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, बताओ, और ये भारत का निर्माण करेंगी। कैसे करेंगी बताओ मुझे? अगर यहां बैठ करके अभी मैं बाल खोल करके और दरसने लगूं, देवी आए हैं, देवी आए, पूरे गांव की माता ऐसे बैठेंगी, हाय देवी मैया, हाय देवी मैया। और हमको क्या दिक्कत है, 1 मिनट खोलूं शुरू करूं, बैठेंगी। ये शिक्षा मिली भारत को, और इसलिए भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए और सनातन धर्म उंगलियों पर गिनने के लिए बचा हुआ है। केवल किताबों में है। आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में डिलीट हो जाओगे, डिलीट। किसी को कोई मतलब नहीं। मां ढाकेश्वरी की पूजा, यही शक्ति की पूजा बंगाल से ज्यादा करोगे, बांग्लादेश से। ढाकेश्वरी माता, बंगालियों जैसा दुर्गा की पूजा कोई करता नहीं। जहां इतनी बड़ी शक्ति की पूजा हो रही हो, वहां ये हालत हो गई कि 33 रात्रियां जवान बच्चियों को जगना पड़ा अपनी रक्षा के लिए गांवों की, फिर भी नहीं बच पाई। दुकान जले, मकान जले, बेटियां जली माता पिता के सामने। कहां गई तुम्हारी ढाकेश्वरी की पूजा? जय मां कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, खाली चला गया। नालंदा और
तक्षशिला विश्वविद्यालय में 85,000 से ज्यादा ग्रंथ रखे थे, शास्त्र, पर वो शास्त्र खुद को नहीं बचा पाए, जल गए, सब धू धू करके जल गए। तो हमारे यहां रामायण, महाभारत और गीता को लाल कपड़े में बांधकर 32 गिट्ठे दे करके और रखे हुए और कहते हैं पूजा कर, है छुइए मत। अरे उसके भीतर क्या है ये तो बताओ अपने संतानों को। तो न तुमको मतलब है और न तुम्हारी संतानों को मतलब है, और लाल कपड़ा में बांध के अगरबत्ती दिखा रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई, बीमार हो जाओ, डॉक्टर दवाई दे और ला के अब खूब बढ़िया चौकी पीढ़ा पर बिठा के और दवाई पर माला लगा के ओम जय दवाई देवा मोला ठीक कर खाना पड़ी, खाए नहीं। उन शास्त्रों में लिखे वचन को इन कानों से सुनकर अपने हृदय में लेकर सदगुरु से मीमांसा करके धर्म के मर्म को नहीं समझा, बस गिट्ठे बांधे। और ये लोग धार्मिक कहे जाते हैं। गुरुजी हाँ वो घर में बड़ी धर्म कर्म हुआ थे, सब वो में ना शास्त्र के बहुत पूजा करे थे। गंवार है वो, गंवारों की बस्ती होगी वो। इस रामचरितमानस में लिखा हुआ है, यहां भी खरोद में कम नौधा रामायण होता होगा, नौधा का गढ़ है ये। कहीं बेंजो बज रहा है, कहीं से आ रहे हैं उधर से, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगना हो। फिर अब पूछो इनसे कि रामायण के एक चौपाई में सिर्फ लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। अपनी छाती पे हाथ रख करके बोलो महामाया दाई की शरण में बैठे हो रामनवमी के दिन। क्या तुम्हारे घर के बेटे बेटी सुबह सुबह उठ करके पहले अपने दाई को दंडवत होके प्रणाम करते हैं, फिर तुमको दंडवत होके प्रणाम करते हैं, फिर गुरुदेव भगवान को दंडवत होके प्रणाम करते हैं? तो काय को नौधा रामायण सुन रहे हो? इसलिए बोलो, इतनी छोटी सी बात रघुनाथ स्वयं अपने माता पिता और गुरुदेव भगवान को दंडवत कर रहे हैं। जब वो बच्चे छोटे थे, मिट्टी, गीली मिट्टी की तरह, तब उन्हें नहीं सिखाया आपने, तब नहीं बताया, तब उस गीली मिट्टी को सुराही का, घड़े का शेप नहीं दिया, आकार नहीं दिया, चिलम बना दिया गांजा पीने का मिट्टी से। क्यों नहीं बनाए सुराही? उससे स्वयं भी जल पी करके शीतल होते, और जो आता गांव से बाहर से उस सुराही का जल पी करके वो भी शीतल हो जाता। ऐसी तुम्हारी संतानें होती अगर तुमने उस गीली मिट्टी को बचपन में गढ़ दिया होता सनातन संस्कृति के अनुसार, नौधा रामायण के अनुसार और रघुनाथ के अनुसार। पर कहां बनाया आपने? बताओ। ये नौधा कतना के करवाई रे? ये 1 लाख ला करवाए, 1 लाख ला चल चंदा करता, हमन 2 लाख वाला करवाबो, ओकरा डाउन करबो। ए माझा पारा वाला कितना में करे रे? अब सुबोध जी यहीं पर हैं, सुकुल पारा का नाम ले लूंगा तो 2-3 पारा का नाम हमको याद कराया गया है, हमने सुना है। सुकुल पारा, तिवारी पारा, माझा पारा और जरा पारा है, भड़ेरिया पारा, 5 पारा है खरोदमा। तो 1 पारा में हो ही 3 लाख के, तो वो वाला पारा कही अच्छा चल 5 लाख वाला कराबो। कौन संत लाई से? वो लाए है, कतना में लाई से? तो 2 लाख लिए से, चल 5 लाख कौन ले थे? जा पता कर वृंदावन में, हमन 5 लाख वाला बुलाबो। वारे धर्म, वारे सनातन संस्कृति, और वारे सनातन संस्कृति को मानने वाले और रक्षा करने वाले लोग। इससे ज्यादा लज्जाजनक विषय
भारत माता के लिए और भारत की संतानों के लिए नहीं, और तुम्हारी संतानों के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक पुत्र नहीं मिला ना, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। क्यों माता? आपके संतान तो करते होंगे सुबह सुबह आके, हे मुर्दाई दंडवत करत हूं, फिर बाबूजी ला जाके दंडवत करत हूं, फिर गुरुदेव भगवान ला दंडवत करत हूं। करत हो ही ना? हाँ, खाक करत है, दारू पिए थे महाराज, बातें नहीं सुनत है। काहे माई? ए दाई काहे? तुम्हार गर्भ में पले है 9 महीना तक, तुहर दूध पिए है, तय पालन पोषण करे हा, तुहर पालन पोषण और संस्कार में क्या कमी रह गई बतावा? अब गांव को गाली दे रहे हैं आप, गांव खराब है, इसका मौसा खराब है, इसका चाचा खराब है। अरे ये करने से नहीं होगा। पर याद रखिए, अगर ये संस्कार आपने दे दिया अपने बच्चों को, ये पैसा वैसा काम नहीं आएंगे। वोट के समय में जो 1000-2000 मिलते हैं वो आ जाई लोगे, आ जाई खा के बैठ जाओगे। पर कोई वोट मांगने वाला भी आए और उसको कहो कि मुझे ये 1000-2000 नहीं, बल्कि हमारे माझा पारा में एक ऐसा सनातन शिशुशाला खोल जहां हमारे छोट लड़का जाकर के भगवान राम, भगवान कृष्ण, राणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई और शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में कथा सुने। ऐसा बना मोर मांगेंगे, हम बनवाएंगे। कोई नहीं बनाता, कोई नहीं कहता, कुछ नहीं करते। अब हमारा मूड नहीं है इससे ज्यादा बोलने का, बस इतना ही। ये मूड बन नहीं रहा है, वो आप भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। आधा तो मैदान छोड़ चुके हैं, यहां लगत है धन धन तो भागत है यहां से फालतू। हाथ में से गन्ना के रस निकाल दिए, इसे करते हैं बैठे बैठे, इतना क्रोध आवत वाला। और जो बैठे हैं वो भी बहुत कुछ सुन पाएंगे ऐसा लगता नहीं, पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हमारे गुरुजी ने ऐसा लालन पालन किया और हमारी मैया ने कि धन की तरफ हमारी आसक्ति है नहीं, दक्षिणा चाहिए नहीं। और नाम के विषय में तो हमने अमिताभ बच्चन का वो गाना सुन लिया है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। इसलिए नाम करो बदनाम करो, उससे भी मेरा कोई फर्क नहीं है। पर भारत मां के गोद में जन्म हमने लिया है और इस मिट्टी का अन्न और यहां का जल मैंने पिया है। जीवन के अंतिम क्षण तक भारत माता के संतानों में सनातन संस्कृति को भरने के लिए अपने जीवन का उपयोग करूंगा, सदुपयोग करूंगा, बेचूंगा नहीं अपने आप को, चाहे कुछ हो जाए। अंतिम क्षण तक यही करूंगा। कोई एक, जैसे मेरी मैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, गुरुदेव भगवान ने संस्कार दिए, तो एक रितेश्वर निकल के देश दुनिया में सनातन संस्कृति की चर्चा कर रहा है, वैसे ही कोई एक इसमें से निकल गया तो वही पूरी दुनिया में सनातन का डंका पीट देगा और लोगों के भीतर सनातन संस्कृति भर देगा। और बाकी कोई लेन देन है ही नहीं। लेन देन करना होता तब तो हम और अच्छी अच्छी गोल गोल बात करते, आपसे इतना खुश करते कि अभी तक खाली नारियल लावे है, जो होई वही चढ़ा दे बा। नहीं नहीं महाराज बहुत बढ़िया है, तो वो नहीं करना। आप जाओ और ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनका लालन पालन ठीक से करो, इनको संस्कार दो। और गोविंद जी और सुबोध जी और जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये मंदिर दाई का मंदिर और ये मतंग ऋषि का स्थान, और इस गांव में सबसे ज्यादा तालाब, सबसे ज्यादा देवी देवता, इतना प्राचीन स्थान। हालांकि लगत है कि शिवरी नारायण वाला नाराज हो जाए तो हो जाए तो हो जाए, लेकिन शिवरी नारायण से भी प्राचीन स्थान मोला यही लगत है।
खरोद में। इतने प्राचीन स्थान यहां पर है, इतना संस्कृति यहां पर है सनातन वाला। लगा था शिवरी नारायण का दरवाजा मेरा बंद हो जाएगी आज के बाद, तो बंद कर दे भाई। गोविंद के घर में रहबो, खरोदे में रहबो, जा यही मतंग मुनि के आश्रम है, यही बनाबो, यही रहबो, नहीं जाबो और का। इस स्थान से, इतना दिव्य स्थान है, यहां आते ही ऊर्जा आती। जब जब इधर से गुजरता हूं, सत्य कहता हूं, किसी सत्य महापुरुष से पूछिए, वो ऊर्जा पहचानते। इस भूमि से गुजरते समय ऊर्जा मिलती। क्षेत्र है ये भगवान का, प्राचीन ऋषियों का, माता सबरी के गुरु, जिन गुरुदेव ने माता सबरी को सबरी बना दिया, मतंग ऋषि ने, उनका भी यहीं पर है। और खरोद शिवरी नारायण 30 किलोमीटर के क्षेत्र को, 25 किलोमीटर के क्षेत्र को लेकर के एक आध्यात्मिक परिक्षेत्र बनाने की योजना चल रही है। खरोद शिवरी नारायण आध्यात्मिक परिक्षेत्र, जैसे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी में आते हैं करोड़ों की संख्या में ना, यहां आएंगे करोड़ों की संख्या में दर्शन करने, ऐसी व्यवस्था बन रही है। और यहां तो ऐसी दिव्य दिव्य स्थान है खरोद में, भले में नहीं आए हूं, पर गुरु के कहल जाते कि गुरु अंतर्यामी होते, सब देखा थे। राम झरोखे बैठ के सब काहू की मुजरा ले। तो यहां की आध्यात्मिक शक्ति और यहां की आध्यात्मिक भूमि हमसे छुपी नहीं है, वो सब स्वयं बताती हैं कि हम यहां हैं, हम यहां हैं, हम यहां पर बैठे। मुझे पूर्ण भरोसा कि भारतवर्ष के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, आध्यात्मिक केंद्र के रूप में खरोद शिवरी नारायण परिक्षेत्र, परिधि क्षेत्र एक बहुत बड़ा योगदान निभाएगा। हमारी सरकारों से भी बात हो गई है, कर लिया हो। और बाकी फिर एक बात तो हम लोगों से पूछते हैं, स्कूल सरकारी, अस्पताल सरकारी, पंचायत भवन सरकारी, तो लइको सरकारी है, फिकर है, मोर है। स्कूल सरकारी हो सकत है, अस्पताल सरकारी हो सकत है, पर बच्चे मेरे हैं, इसलिए उसकी जिम्मेवारी भी मेरी होनी चाहिए कि वो ध्रुव, प्रहलाद और राणा प्रताप और शिवाजी बने। ये जिम्मेवारी मेरी, ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और ये जिम्मेवारी आप मन मिल के निभावा। सुंदर एक सनातन शिशुशाला के निर्माण होवे। अब मजबूरी है कि वही शिक्षा पद्धति में देश के पढ़ना है, तो पढ़े, कोई बात नहीं है, लेकिन घर में और हमारे गांव के एक सनातन शिशुशाला, धर्मशाला बने। धर्मशाला का अर्थ ही, असली अर्थ होता है जहां धर्म दिया जाए, और वो बने जहां छोटे छोटे बच्चे 1 घंटे के लिए सिर्फ आए। और काशी, मथुरा, वृंदावन के और यहां के भी प्रशिक्षित आचार्य उन छोटे छोटे बच्चों में ओज, तेज, शौर्य, वीरता, धर्म और संस्कार भरेंगे। और वही बच्चे 1 महीने के बाद घर आकर के अचानक प्रातः उठ करके दाई के चरण में दंडवत होके कही, दाई दंडवत करत हो, प्रणाम करत हो। तो दाई ला कैसन मन हो जाए, वाह, ऐसन लड़का मुला चाहे। ये संस्कार विहीनता, चाहे व्यापार करा लो, चाहे मोटर कार खरीदवा लो, चाहे जो जो करने हैं बच्चों के लिए कर लो, पर ये संस्कार के अभाव में न तुम सुखी रहोगे, न तुम्हारा परिवार। और जिन बच्चों के लिए कर रहे हो ना, ये 2 ठो मकान बना दिए हो, 5 ठो कार खरीद दिए हो, तो ऐसे क्या बहुत होकर जिंदगी ठीक हो जाएगी क्या? अमेरिका में 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार कैसे हो गए? धन तो तुमसे ज्यादा है। 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं अमेरिका में। धन तो नहीं बचाया उनको, घर तो नहीं बचाया, कार तो नहीं बचाया, व्यापार तो नहीं बचाया, और ये झूठा प्यार उनको नहीं बचाया। अगर बचा सकता है कुछ जिससे आने वाली पीढ़ियां
आपको कहेंगे कि मेरी मां और मेरे पिता ने भले ही मुझे मकान, दुकान, व्यापार और मोटर कार न दिया हो, लेकिन मुझे सनातन संस्कार दिया है। सुदामा की तरह कृष्ण भी मुझे अपने गद्दी पर बिठाकर मेरे चरणों को धोएंगे अपने आंसुओं से। ऐसी संतानें बनाओ भारत में, अगर बचना है 15-20 सालों में। तो ये गफलत नहीं चलेगी। ये टोंग टांग जो चारों तरफ चल रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। युद्ध करना पड़ रहा है लोगों को राम राम बोलने के लिए, युद्ध करना पड़ रहा है उसी गांव में रामनवमी मनाने के लिए, नहीं कर पा रहे। तुम्हारा भी टिंगड़ी फिंगड़ी ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, सीधा सुन लो बोल रहा हूं। पर अगर ये बच्चे संस्कारित हो गए, अगर इनके भीतर अपने भगवान, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति भाव उत्पन्न हो गया, तो कोई अभाव इन्हें रुला नहीं सकता। याद रखो, श्री कृष्ण दुर्योधनों का 56 भोग नहीं खाते, बल्कि विदुरानी के केले के छिलके खाने उनके द्वार पर चले जाते हैं। ईश्वर भी केवल संस्कारों, भक्ति और प्रेम के बस में है। क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चों? इसमें क्या कमी? पैसे नहीं होंगे, गरीबी अलग बात है और दरिद्री अलग बात है। गरीब होना अभिशाप नहीं है, पर दरिद्र होना अभिशाप है। दरिद्र का अर्थ है जितना भी है उससे संतुष्ट नहीं है, दिन भर हाय हाय कर रहे हैं, अरबपति हैं तब भी मरे जा रहे हैं, अभी आऊ चाही मोला, अभी आऊ चाही मोला, अभी आऊ चाही मोला। उससे बड़ा असंतुष्ट और दुखी आदमी कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भारत के वासियों, मेरी माताओं, किसी कारणवश कुछ दिनों तक गरीबी रहे तो स्वीकार कर लेना और संस्कार दे करके अपने बच्चों को ऐसा बना देना कि वो दरिद्र न रहे, और एक दिन ये गरीबी भी मिट जाएगी और संस्कारित बच्चा सम्राट की तरह जिएगा। संस्कार ही सम्राट बनाएगा, याद रखो इस बात को। पर हमें नहीं पता, हम ग्लूकोन डी वाले हैं, इंस्टेंट एनर्जी तुरंत चाहिए, अभी के अभी माल मिलत है दिल्ली, बाद में देखल जाही, भले हथकड़ी लग के फिर अंदर चल जा। इसलिए संस्कारों का व्यापार करिए। और आप सब खरोद वाले लोग मिलकर जल्दी हमें बताइए कि आने वाले 1-2 महीने में हम वृंदावन, महाराष्ट्र इत्यादि के दौरे पे जा रहे हैं। जब वापस आए फिर, तब तक एक चर्चा और विमर्श होकर के तैयार रहे कि यहीं खरोद और सिवरी नारायण से ही भारत के प्रथम शिशुशाला का निर्माण प्रारंभ हो और गांव गांव में शिशुशाला का निर्माण। सिर्फ मैंने 3 दिन बोला नवरात्रि में, और कल तक 83 गांव, भारत के 83 जिलों से लोगों ने इसके लिए केवल इंटरेस्ट नहीं, सब चीजों के साथ उपस्थित होकर, गुरुदेव हमारे गांव में सनातन शिशुशाला खुलना चाहिए। 83 कल था, आज तो 117 हो चुका है वो संख्या। अब समझो, हम शुरुआत यहां से करना चाहते, करेंगे इस नारायण के क्षेत्र से, सबरी मैया के क्षेत्र से। सबरी मां का प्राचीन मंदिर भी यहां है, तो हम करेंगे। और ये सूत्रपात भारत को बचाने का काम आएगा। तो जिन लोगों को भारत के प्रति प्रेम है, उनका भी सपना पूरा होगा। और छोड़ो भारत के प्रति प्रेम, छोड़ो समाज के प्रति प्रेम, छोड़ो गांव के प्रति प्रेम, अपने बच्चों से तो प्रेम है ना। तो अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए और उनका जीवन ठीक करने के लिए तो हमें आगे बढ़ना होगा इस सनातन शिशुशाला के निर्माण से। और ये आपका, इसमें किसी का हस्तक्षेप न हो, और सरकारी भरोसे पर मत बैठे। जब आप खड़े हो जाएंगे तो फिर सरकार को तो ये सिर्फ चाहिए, या जो राजनीतिक पार्टियां उनको ये चाहिए कि ये गांव में एकरा का चाहिए, दारू से मान भरी तो दारू ला वोट ले ली, दारू में अगर बिकबा तो दारू में ले ली, पैसा में बिकबा तो पैसा में ले ली। पर जब पता चल जाए कि भारत के लोग अब जग गए हैं, सनातन धर्म जग गए हैं, ईमन अपन संतान ला सुंदर शिक्षा,
विद्या और सनातन गुरुकुलम खोजा थे, तो पार्टी लोग भी सनातन गुरुकुलम खोलेला बाध्य हो जाही कि मैं खुलवाता हूं, आवा तब खुलवाही। आता दारू में मान जावे तो दारू में मान जाते। अरे जब लेना ही है तो ऐसी चीज लो। जैसे गुरु नानक जी से किसी ने पूछा कि आपको नशा वशा नहीं रहता, नशा करोगे? बोला कितना देर होते? बोला एक बार पीवे ना एक गिलास 8 घंटा रही। बोला कतेक दिन तक? बोला 1 महीना तक। फिर 2 गिलास पीना पड़ी, नशा कम हो जाते। बोला फिर 3 गिलास में हुई, और धीरे धीरे बोला फिर तो पीबे ने और 1 घंटा में फिर उतर जाही, बार बार पीना पड़ी। तो गुरु नानक देव ने कहा तो ऐसा नशा करके क्या करूं जो 1 घंटे 2 घंटे रहे? मैंने तो एक ऐसा नशा किया है जो कभी उतरता ही नहीं। भगवान राम के नाम का नशा हमने कर लिया है, नाम खुमारी नान का। हमने नाम का नशा किया है, ये उतरता ही नहीं। तो ये नशा अपने बेटों को दे दो रामनवमी के दिन। कोई शराब का दे, कोई कबाब का दे, पर आप अपने बच्चों को राम का, राम के मर्यादा का, श्री राम के चरित्र का, श्री राम के ओज तेज शौर्य का। वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। कल राजकुमार बनना है और राते रात फैसला हो गई, राजकुमार तो छोड़ा, देश के नागरिक से भी निकाल दोगे, अयोध्या ले बाहर जा, तब भी उनके चेहरे पे कोई उदासी नहीं आई। मां कौशल्या ने कहा है राम, मैं भी तुम्हारे पिता से पूछती हूं, अकेले कैसे निर्णय ले लिए? मुझसे पूछा क्या? माता पिता दोनों की मर्जी होनी चाहिए। तो क्या कह दिया भगवान ने? मैया ने भी निर्णय ले लिया। बोला कौन मैया? बोला कैकेयी मैया, क्योंकि बचपन में दूध उन्होंने ही पिलाया है, तो हमारी मैया तो वही हो गई ना, मैया और बाबा का निर्णय। और सुन मैया कौशल्या, तू दुखी काहे को होती है? मेरे पिता और मेरी कैकेयी मां मुझे बहुत प्रेम करते हैं। यह अयोध्या बहुत छोटी सी राजगद्दी है और मैं बड़ा पुत्र हूं उनका। तो दोनों ने मिलकर ये सोचा कि इतने छोटे राज्य का राजा क्यों बनाऊं, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया, पिता दीन मुहि कानन राजू, विराट जंगल का राज मुझे दे दिया है। और उस जंगल में जाकर के शोषितों, वंचितों और आदिवासियों का जंगल में मंगल करके प्रभु वापस आ गए 14 वर्ष के बाद। जरा सोचो, तुम्हारे बेटे के 2000 रुपए गिर जाएं, फेल हो जाए तो जहर खा के मरने लगते, ट्रेन में कटे चल जाते। खैर तुमला ठीक है कि तुमला ट्रेन के लाइन यहां नहीं है, नहीं जात वही खरोद सूरी नारायण में नहीं है, लेकिन वो जल्दी आई, अब जल्दी हो जाएगा। लेकिन बताओ फेल हो जाए तो मरने चले जा रहे हैं। किसी का पैसा गिर जाए 1000, हाय 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 मुझे हार्ट अटैक आ गई, 21,000 रईस मुर गिर गई, 1000 में हार्ट अटैक आ जाते। और भगवान राम को राजकुमार बनना था और रात ही में अयोध्या से निकाल दिया गया सुबह, पर चेहरे से मुस्कुराहट गई नहीं। ऋषियों का रक्षा किया। ये राम वन गमन पथी तो है आपका, ननिहाल भगवान का, इधर ही से तो भगवान गए हैं। जरा सोचो ये प्रभु के अंदर कितना धैर्य है, कितना प्रेम है, कितना ज्ञान है। और हमारे भी बच्चे ऐसे होंगे कि छोटे मोटे बीमारियों से, छोटे मोटे परेशानियों से उनके भीतर डिप्रेशन नहीं होगा, बल्कि रावण जैसे लोगों को डिप्रेशन में ला देंगे। डिप्रेशन में आओ मत। रावण दुर्योधन टाइप के आदमी आपके कारण डिप्रेशन में रहे, ये काम जरूर करिए, पर आप डिप्रेशन में मत जियो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। पूरे देश को यहीं से मैं रामनवमी महापर्व का बधाई देता हूं, पर बधाई और शुभकामना देते समय ये जो बोला हूं वो भी याद रखना, नहीं तो ये बधाई बहुत दिन चलेगी नहीं, और ये शुभकामना बहुत दिन चलेगा नहीं, और ढाक पीट ये बहुत दिन चलेगा नहीं। अगर इन्हें बरकरार रखना है तो ये अपने बच्चों को सनातन संस्कार ये देना प्रारंभ आज और अभी से करना हो, कल नहीं, कल का समय नहीं है। तत्क्षण अपने बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ करें। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, और अपने गांव में, अपने नगर में खूब सुंदर सनातन संस्कार का प्रवाह बहाते रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।